पूरे देश भर में विजयदशमी का पावन पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर विजयदशमी का पावन पर्व भी है और क्या सर तैयारी है, आप भी किसी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सर? सबसे पहले तो भारत समाचार की पूरी यूनिट को, उनके सभी सम्मानित दर्शकों को भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामना है, बधाई है। प्रदेशवासियों को भी स्वाभाविक है, हम लोग तो बचपन से ही आज का जो दिन है अच्छाई जीतती है, संघर्ष जीतता है और सनातन को स्थापित करने की आज तारीख है। प्रभु श्री राम आज पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, जिस रास्ते पर वो चले हम सब लोग उस रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं आज के दिन। तो हम सब लोगों के लिए बड़ा दिन है। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास से मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग त्यौहार मना रहे हैं। अच्छा, ये उपचुनाव की क्या तैयारी है सर? सपा ने तो 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, आप कह रहे हैं तैयारियां पूरी हैं, प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए सर। आज आएंगे नाम, कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ घबराहट में है, तैयारी जमीन पर है। संगठन अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जनता इन लोगों का इंतजार कर रही है। झूठे नारों को गढ़ना, संविधान और आरक्षण पर जो गुमराह इन लोगों ने जनता को किया, खटाखट जैसे नारा दिया, तो पूरी तरीके से बेनकाब हो गए चुनाव के बाद। कहीं अता पता किसी का तो है नहीं। हरियाणा के चुनाव ने इसको प्रमाणित भी कर दिया कि जनता किस मूड में बैठी है। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव को देखो तो जम्मू रीजन में भारी सफलता मिली और जो कश्मीर रीजन है वहाँ भी हमारा वोट बहुत बढ़ा है, वहाँ भी हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। तो हरियाणा के चुनाव ने इन लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर दी। अभी तक तो अलग अलग लड़ रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मिलकर लड़ेंगे। मिलकर भी सर कैसे लड़ेंगे? 6 सीटें तो इन्होंने खुद की घोषित कर दी हैं, अब कांग्रेस को क्या देंगे? पहले तो कह रहे थे कि हम 50-50 करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें भी मतभेद होगा अभी? अब देखिए, एक दूसरे को सबक सिखाते रहते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, हरियाणा अभी बीता है, तो वहाँ कांग्रेस इन लोगों को हैसियत इनकी बताती रहती है, तो यहाँ ये मूड में होंगे उनकी हैसियत बताने को। अभी तो 6 घोषित कर दिया है और 4 अभी छोड़ा है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बड़ा गर्व के साथ कह रहे थे कि हम तो 55 पर लड़ेंगे। अब कांग्रेस क्या करती है? हालांकि हम लोगों को इन बातों से कोई न फर्क पड़ता है, ना ही कुछ लेना देना है। हमारी तैयारी पूरी तरीके से ज़मीन पर है। जनता का बहुत समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं सभी बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे, अच्छे तरीके से। सीट पर सर आप चुनौती देखते हैं? क्योंकि करहल की बात कर लें, सीसामऊ की बात कर लें, मिल्कीपुर की बात कर लें, तो आपको लगता है कोई चुनौती है? क्योंकि जो रेशियो है वो तो 50-50 का ही रहा है सर। नहीं, मिल्कीपुर में तो कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी, आप देखिएगा बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और 10 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत अगर कहीं भाजपा की होगी तो मिल्कीपुर में होगी। जिस तरह का जनता का वहाँ मिजाज है, चुनौती मानते हैं करहल ये कहने से हम कोई फर्क नहीं पड़ता। करहल का समीकरण और सीसामऊ का समीकरण, एक जगह का और समीकरण जो ऐसे कागज पर दिखता है आपको, वो आप कह सकते हैं कि भाजपा के लिए थोड़ी चुनौती वहाँ है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आजमगढ़ और रामपुर का समीकरण इससे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने जीता। तो उसी तरीके से सीसामऊ करहल भी जीतेंगे। थोड़ा वहाँ ज़्यादा मेहनत करना होगा तो ज़्यादा मेहनत करेंगे। जेपीएनआईसी में सर अखिलेश यादव को प्रशासन ने जाने नहीं दिया, बता दिया गया। एलडीए ने एक लेटर जारी किया कि वहाँ पर जंगली बिच्छू हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें। अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ के बिच्छू तो खतरनाक नहीं है, लेकिन जो भाजपा सरकार के बिच्छू हैं वो बहुत खतरनाक है। मतलब सरकार के लोगों को बिच्छू बताया अखिलेश यादव ने।
मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई और विषय है नहीं। दुनिया जानती है कि वहां पर एक जांच चल रही है और भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। खबरों में कैसे हम बने, प्रेशर पॉलिटिक्स करके उस जांच को कैसे प्रभावित करें, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस नीयत से, इस उद्देश्य से कल एक बेवजह का हंगामा सड़कों पर किया। लेकिन आपको लगता नहीं है सर, जाते वहां पे वो हाथ जोड़कर वापस चले आते, ये तो खबर बन गई। अगर प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया, अगर चले जाते तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती है, तो फायदा उन्हीं का हुआ, टीआरपी मिली सर। अरे कोई नहीं, देखिए क्या है, टीआरपी बढ़ाना घटाना तो आप सम्मानित मीडिया का विषय है। हम लोग तो उससे कोई फर्क नहीं हम लोगों को पड़ता। देखिए कल से हम लोग कह रहे हैं, दुनिया जानती है कि जेपी आंदोलन और जेपी जी के बारे में कितना, जो ये तथाकथित समाजवादी इस समय हैं, कितना उनको नॉलेज और ज्ञान है, किसी से छुपा नहीं है। और कल तो बड़ा अच्छा बयान आया कि भाई मुलायम सिंह जी को जेल भेजने वाली कांग्रेस, उसके गोद में आप बैठे हैं, तो आप जेपी को कितना राजनैतिक फ़ायदा लेना, खबर में बने रहना और बेवजह का एक तमाशा खड़ा करना, वो एक अलग विषय है जो आप टीआरपी की बात कर रहे हैं। लेकिन जेपी के बारे में पढ़ो तो आप। अखिलेश यादव को सर इतना ज्ञान है नहीं, मतलब आपका कहना ये है जे उनको लेकर? नहीं, उनके साथियों ने कुछ बता दिया कि खबर में कैसे आए, इधर बड़ा शांति चल रहा है और हरियाणा का चुनाव ने बड़ा माहौल भाजपा के पक्ष में बना दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक विषय था अपना, उसको सड़क पर ले आए। भाई हम लोगों ने तो हमेशा कहा है कि विकास की बात करिए। भाई जांच पूरी हो जाएगी तो आप अपना वहाँ जाइए, कौन रोक रहा है बताइए ना। ठीक सर, आपकी सरकार सभी को न्याय देती है, लेकिन सर आप लोग अपने विधायक को ही न्याय नहीं दे पा रहे हैं। लखीमपुर में देखिए, विधायक को सर थप्पड़ मार दिया गया, बता रहे हैं मुकदमा भी नहीं उनके ऊपर हो रहा है, अभी तक वकील या उन लोगों को सर गिरफ्तार भी नहीं। आपको लगता है सर इस पर एक्शन लेना चाहिए? विधायक नाराज हो सकते हैं, 2027 में भी विधानसभा चुनाव भी है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है मुझे लगता है, और ऐसी परिस्थितियों में कार्रवाई को बहुत सोच के आगे बढ़ाना चाहिए और किसी भी वर्ग को ये न लगे कि नहीं भाजपा कोई एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। तो घटना को सर मानते हैं गलत हुई है ये घटना इस तरीके की? नहीं, घटना बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। अधिवक्तागण थोड़ा धैर्य के साथ मुझे लगता है कि रहना चाहिए। बड़ा सम्मानित क्षेत्र है और देश में हमारे अधिवक्ताओं का बड़ा सम्मान है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करना पड़ रहा है, उच्च न्यायालय को भी टिप्पणी करना पड़ रहा है, सरकारों को विधिवत अभियान चलाकर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजना पड़ रहा है। तो इतनी सम्मानित पेशा को लोग बदनाम न करें और धैर्य के साथ रहें। मुझे लगता है कि यही समाज के हित में ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी बिल्कुल घटना दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, उचित कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है खासतौर से अखिलेश यादव कि सरकार जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन भारत जो है वो हंगरी इंडेक्स के मामले में 105वें स्थान पर आया है, यानी भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। एक बड़ा हमला किया है सर उन्होंने। अरे भाई 80 करोड़ को तो हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो भुखमरी की बात ही कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जमीन पर उतर रही है। आज गरीब कल्याण सार्थक हो रहा है, उनका नारा माननीय मोदी जी का दिया गया। 80 करोड़ को तो हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, बिना खाए मरने का सवाल कहाँ हिंदुस्तान की धरती पर है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश के अंदर बिना खाए हम किसी को मरने नहीं दे सकते, कोई रोटी के अभाव में नहीं मर सकता। इंडेक्स की जो रिपोर्ट है सर, मानते हैं गलत है ये? हाँ बिल्कुल फर्जी हो सकती है। आज तो देश को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया भर की साजिशें देश के अंदर भी हो रही हैं, देश के बाहर भी हो रही हैं। आज जो विकास दर है भारत की, जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, ये किसी से पच रहा है? दुनिया में किसी से नहीं पच रहा है, खास तौर पे कोविड काल के बाद।
कोविड की चुनौती का सामना जिस बखूबी और जितना बेहतर और असरदार तरीके से भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, पूरे दुनिया के सामने एक उदाहरण है। और उसके बाद भी आज भी संघर्ष अमेरिका कर रहा है, आज भी संघर्ष जापान कर रहा है, दुनिया भर के विकसित राष्ट्र आज संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो भारत की जो ग्रोथ रेट है, आज कहाँ पे खड़ी है? आज हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ये किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि 27 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, नारा है, संकल्प है, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को उसी समय $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। तो आप इंतजार करिए 27 तक। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।